बांग्लादेश इकोनॉमिकली डन एंड डस्टेड। जी हाँ, बांग्लादेश आर्थिक रूप से एकदम खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का खेल बिगाड़ने आ गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। आबादी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और ये ऐसा खेल बिगाड़ रहा है जिसकी कल्पना बांग्लादेश ने करी भी नहीं होगी और ना ही आपने करी होगी। अब वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल लॉस यूपीज गेन 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन टॉक्स। जी हाँ, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि उनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बांग्लादेश कपड़े के अलावा किसी भी और चीज का व्यापार करता ही नहीं है। इनकी सारी कमाई, इनका जो सारा खजाना है वो कपड़ा बेचकर ही आता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो बांग्लादेश के हालात हुए हैं, उससे बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लगभग टूट चुकी है, और इसी को अब खत्म करने का कार्य कर रहा है भारत का उत्तर प्रदेश राज्य। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने बांग्लादेश की टेक्सटाइल कंपनियों से बात करना स्टार्ट कर दिया है, और रिपोर्ट आई है कि करीबन 1000 बांग्लादेश की टेक्सटाइल कंपनियां पिछले 1.5 महीने में बंद हो चुकी हैं, और अब वो आना चाहती हैं भारत में, और भारत का भी एक खास राज्य उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री करीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं अपनी फैक्ट्रियों को लगाकर। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का जो क्राइसिस हुआ उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से रीड किया, और टाइम रहते हुए उन्होंने अपनी टेक्सटाइल पॉलिसीज में चुपचाप वो चेंज कर दिए, जिससे कि इन कंपनियों को फायदा होगा अगर वो उत्तर प्रदेश में आती हैं तो। इसीलिए बांग्लादेश की वो तमाम कपड़ा कंपनियां जो कि देश छोड़ना चाहती हैं, उनके लिए भारत एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है पूरे एशिया में और भारत के अंदर भी उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए इन फ्यूचर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में लगेंगी, और इसको लेकर जो बातचीत है टेक्सटाइल कंपनियां और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में, वो लगभग फाइनल स्टेज में है। इसका अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार हम तो यूपी से नहीं हैं, काश हमारे राज्य में भी कुछ कपड़ा उद्योग आता बांग्लादेश से तो हमें भी थोड़ा बहुत फायदा होता। तो आपका सोचना सही है, क्योंकि जो बाकी की इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और जॉब्स तो तब भी कम ही क्रिएट होती हैं। लेकिन जो टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग है, वहाँ पर आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, और कम इन्वेस्टमेंट के बावजूद बहुत ज्यादा जॉब डेवलप्ड होती हैं, लगभग दुगने से भी 3 गुना ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। इसीलिए भले ही आपको ये सिर्फ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग रहा हो, लेकिन ये बाकी की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर उद्योग या फिर बाकी का जो भी ऑटो उद्योग है, ये उनसे भी करीबन 5-6 गुना ज्यादा का ही उद्योग उत्पन्न करेगा, क्योंकि इनमें लोगों की आवश्यकता ज्यादा होती है। जबकि बाकी की इंडस्ट्री में अब ऑटोमेशन ज्यादा आ गया है, कंप्यूटर्स, AI, इसके अलावा रोबोट्स उनमें ज्यादा काम करते हैं, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसा जरा भी नहीं है। यहाँ पर आज भी ट्रेडिशनल तरीके से कपड़ों का काम किया जाता है, और इसी चीज को यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से रीड किया है, जबकि ये बाकी के जितने भी राज्य हैं वो इसे सही से नहीं पढ़ पाए। इसीलिए आप देखिए कि बाकी के राज्यों को छोड़कर सारी कंपनियां यूपी में ही क्यों आ रही हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने बहुत टाइम पहले से ही टेक्सटाइल पार्क बना दिए हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे कि जो भी टेक्सटाइल कंपनियां आती हैं उत्तर प्रदेश में, उनको बहुत ही कम दामों में जमीन मिल जाती है, जिससे कि वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में भी एक विशालकाय कंपनियां खड़ी कर सकती हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क में उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाती है, साथ ही अन्य प्रकार के टैक्स में भी सरकार राहत देती है, और यही कारण है कि यूपी इनके लिए एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है। और आई थिंक बाकी स्टेट को भी निराश नहीं होना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर राज्य को मिलती रहती है हर कुछ महीनों के बाद। बस आपको रेडी रहना चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज के लिए। आपको सारी प्रिपरेशन पहले ही करके रखनी होगी, सारे मामलों पर ध्यान से बारीकी से रिसर्च करनी होगी। आप बस आपकी तैयारी पर ध्यान दीजिए, और जैसे ही कोई मौका मिले आप उसको लपक लीजिए। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और बाकी के राज्य जितने भी हैं, खास करके बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं जो कि पिछड़ रहे हैं उद्योगों की इस लड़ाई में, उन्हें इस पर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। खैर, आपका इस पर क्या मानना है आप हमें कमेंट
करके अपनी राय देना ना भूलें।